दो लाठी देख रहे हैं ना, तीसरा लाठी इनका बेटा था, वो छीन लिया गया। अब सोच सकते हैं कि कोई नेता आते हैं 5,000 रुपया दे देते हैं या 10,000 देते हैं, क्या प्रहलाद झा की जिंदगी आ जाएगी लौट करके? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। न प्रशासन सुन रही है, न सरकार सुन रही है। जिसका बेटा गया वो चला गया, जो जख्म में भर पाएगा नहीं भर पाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए कि कम से कम सरकार तक, प्रशासन तक मेरी आवाज पहुंचे और कम से कम इस जो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, इनको इंसाफ मिल सके। अब देख लीजिए क्या है, एक 4 ठो डेगची है, एक बिस्तरा है, यही है। गरीब फैमिली से, कितना गरीब फैमिली से है आप खुद गौर कर सकते हैं, लेकिन गरीब फैमिली से है तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन यही कोई नेता होता, कोई अधिकारी होता, उसका बेटा को अगर मार दिया रहता तो अभी तक वो 4 अपराधी गिरफ्तार हो गया होता और इंसाफ मिल गया होता। लेकिन ये गरीब फैमिली से है, ये गरीब है, क्या कर सकती है। अभी मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के बसैठा गांव में और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रहलाद झा, जिसकी उम्र मात्र 23 साल थी, ये आप देख सकते हैं अपाहिज बाप है और गोगी माँ है, और इसका सहारा मात्र एक प्रहलाद झा था और उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई कि आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 तारीख के रात में प्रहलाद झा को किडनैप किया जाता है यहाँ से, उसके घर से, और उसको ले जाकर के खेत में करंट लगा करके उसको बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। प्रहलाद झा जो अपने माँ बाप के इकलौते सहारा थे और मंदिर में लड्डू का बिजनेस कर करके अपने माँ बाप, जो बूढ़े माँ बाप हैं, अपाहिज माँ बाप हैं, गोंगी माँ है, उनका एक ही सहारा थे और उसको मार दिया गया। ये देख सकते हैं आप, अपाहिज बाप है, ये कमा नहीं सकते हैं, गोंगी माँ है, एकमात्र सहारा प्रहलाद झा था जो 23 वर्ष का था और मात्र छोटी सी बात के लिए यानी कि बिजली का जो पैसा होता है, जो मीटर का, वो जमा किया था किसी आदमी को, और वही मीटर नहीं लगाने की वजह से बार बार प्रहलाद झा उसको कह रहे थे कि भाई मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, कम से कम बिजली का जो पैसा मैंने आपको दिया है वो जमा कर दीजिए और बिजली का तार लगा दीजिए, जो भी मीटर का मामला था, जैसे कि जानकारी मुझे मिली है। लेकिन वो बार बार इस बात को ध्यान नहीं दे रहा था और लास्ट में आखिर में कोई ऐसी बात हुई होगी, मैं जानकारी लूंगा, और उसके बाद उसको किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद उसको खेत में ले जाया जाता है और उसको बेरहमी से करंट लगा करके उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या हुआ था? बउआ घर में था, 9 बजे यहाँ पर हम दोनों आदमी बतिया रहे थे, बतिया के फिर बोला माँ को कि भूख लगा तो बना के दिया पूरी खाने के लिए, दाल पूरी खा रहा था मेरा बेटा। उस टाइम में आया, प्रहलाद को पकड़ के ले गया। हम चौकी पर बैठे हुए थे, पापा यो पापा, इतना ऐसे बोला, मुँह दाब के ले गया मेरा लड़का। कितना आदमी था लगभग? वो 4 आदमी था। अच्छा, 4 आदमी था। जहाँ हम चौकी पर से उतरे तब तक लोग गाड़ी में बैठा के ले गया। लड़का को खोजने के लिए गए, चारों तरफ खोजे, कहीं नहीं मिला लड़का हमको। उसका घर का तरफ गए, उधर भी नहीं मिला। पूरा खोजे, करीब 3 बजे रात तक हम खोजते रह गए। 3 बजे बाद में आए तो घर में आके बैठे। तो मेरे गांव का एक ब्राह्मणी है, वो बोले कि आपको प्रहलाद को तो मार दिए मौसी खेत में पड़ा हुआ। कितना बजे आपको पता चला? 8 बजे सुबह 8 बजे हमको पता चला। तो वहाँ गए, देखते मेरा लड़का मेरा एकदम ऐसे मौसी पकड़ा हुआ, सिकट पकड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक कैसे मारा उसको, क्या चीज से मारा? इलेक्ट्रिक गरम करके, तो पूरा एकदम 1 अंगुली गहरा, पूरा नाक में ढुका के, आँख लग में ऐसे करके मेरा बच्चा को एकदम गरम करके, एकदम गड्ढा करके, बेटा छटपटा के मर गया। मेरा बाबू को यहाँ से जबरदस्ती ले गया पकड़ के। अच्छा, वो जो अपराधी है वो इसी गांव का है क्या? वो अपराधी इसी गांव का है। क्या काम करते थे? प्रहलाद यादव, प्रहलाद झा इस जगह बाबा के पास में हम दुकान करते थे, लड्डू और पान सुपारी। वही से आप लोग का मतलब खाना पीना चलता था? हाँ, उसी से किसी तरह नमक रोटी खाते हैं। वो भी लड़का को छीन लिया। अब हमको कौन देखेगा, बेसहारा हो गए, लड़का को छीन लिया। अच्छा, प्रशासन अभी तक कुछ किया है या नहीं? प्रशासन आए, नेता सब आए हैं, आए देखे, और एक आदमी 5,000 रुपये दे गए। अच्छा। एक आदमी 5,000 रुपये दिए, एक आदमी 2,500 रुपये दिए। अब आए खाता नंबर लिए। अच्छा, आप क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांगते हैं कि मेरा लड़का
का बदला लड़का का बदला लड़का चाहिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। लड़का का बदला लड़का चाहिए। अब देख सकते हैं इनकी हालत में, क्या बात करूं इनसे। अब देख सकते हैं कोई भी नेता आते हैं, क्या 5,000 से इनके जो दिल पर जो छुरा चला है, क्या वो जख्म भर जाएगा? नहीं भर सकता है। मैं आपको दिखाऊं कि जिस तरीका से घटना हुई है, रूह को हिला देने वाला। एक बाप पिता जो अपाहिज है, माँ गूंगी है, और उसके सहारा को एक तरह से लाठी कहा जाएगा। ये तीसरा लाठी, 2 लाठी देख रहे हैं ना, तीसरा लाठी इनका बेटा था, वो छीन लिया गया। अब सोच सकते हैं कि कोई नेता आते हैं, 5,000 रुपया दे देते हैं या 10,000 देते हैं, क्या प्रहलाद झा की जिंदगी आ जाएगी लौट करके? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। न प्रशासन सुन रही है, न सरकार सुन रही है। जिसका बेटा गया वो चला गया, जो जख्म में भर पाएगा नहीं भर पाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए कि कम से कम सरकार तक, प्रशासन तक मेरी आवाज पहुंचे, और कम से कम इस जो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप है, इनको इंसाफ मिल सके। इनकी माँ है, गोंगी है, लेकिन कम से कम जबान से नहीं, दिल से तो बोल सकती है ना कि मेरे बेटा को मार दिया गया, बेरहमी से मारा। क्या हुआ था, बोलिए आप, बोलिए आप। इनका कहने का मतलब है कि मेरे बच्चा खाना खा रहे थे और उसके बाद घींच के ले गया और उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया। तो मैं सरकार और प्रशासन से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि इन बूढ़े माँ बाप को कम से कम, नहीं उनके बेटा को लौटा सकते हैं आप, लेकिन कम से कम जो उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा हो। 2 बहन है उनकी, मैं उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। ये कितने तारीख की मामला है और क्या मामला है? 3 तारीख का ही कांड है और बिजली का मामला है। मेरे भाई जाने से पहले, 1 साल पहले, मेरे यहाँ जाने से पहले उसको 1200 रुपया दिया था कि भाई हम जा रहे हैं बहन के यहाँ, हम मेरा मीटर लगा देना। मेरा मम्मी पापा बूढ़ा है, अगर कोई प्रशासन आएंगे जांच पड़ताल करने के लिए तो मेरे माँ बाप इधर उधर नहीं जा पाएंगे, इसलिए अगर मीटर लगा। अच्छा, झगड़ा की यही कारण है? जी, मीटर लगा रहेगा तो बिल आता रहेगा, जो भी पैसा होगा जमा होते रहेगा। बिल, मीटर नहीं रहेगा तो बिल कैसे हमको पता चलेगा? उसको पैसा दे के गया, जब तक वो लौट के आया तब तक मेरे घर में मीटर नहीं लगा हुआ था। तो आके बोला कि भाई हमको पैसा दे दो या तो मेरे घर में मीटर लगा दो। अच्छा, ये चारों अपराधी जो है क्या इसी गांव के हैं? जी, यही गांव का है। क्या वो दमंग है क्या? जी जी, मनोबल उसका बढ़ा हुआ है। अच्छा। मनोबल बढ़ा हुआ है, गरीब आदमी, वो सोच लिया कि इसके पीठ पे कोई नहीं है। अच्छा, ये हत्या को 4 दिन हो गया, प्रशासन उस सब अपराधी को पकड़ पाई है या नहीं? नहीं नहीं सर, एक आदमी को पकड़ा गया है, बस वही एक आदमी को पकड़ के चैन से बैठा हुआ है। हम कह रहे हैं प्रशासन क्या कर रहा है, हमारी सरकार क्या कर रहा है? अगर यही बात प्रेम विभाग में होता तो सरकार दौड़ के एरोप्लेन से उसको पूछताछ करता, या कोई बड़े नेता का बेटा मर जाता तो आज गाड़ी पर गाड़ी 4 चक्का लग जाता। लेकिन आप घर की स्थिति देख लीजिए, ये कितना गरीब फैमिली से है, आप देख लीजिए। अब घर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इधर आइए कैमरामैन साहब, देखिए इनके घर में, आप देख लीजिए क्या है, एक 4 ठो डेक्ची है, एक बिस्तरा है, यही है। गरीब फैमिली से, कितना गरीब फैमिली से है आप खुद गौर कर सकते हैं। लेकिन गरीब फैमिली से है तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन यही कोई नेता होता, कोई अधिकारी होता, उसका बेटा को अगर मार दिया रहता तो अभी तक वो चारों अपराधी गिरफ्तार हो गया होता और इंसाफ मिल गया होता। लेकिन ये गरीब फैमिली से है, ये गरीब है, क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार का क्या कर लेगी, प्रशासन का क्या कर लेगी? तो अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं लिया गया है। लेकिन मैं सरकार से और प्रशासन से मैं कह रहा हूं कि हमारी आवाज को कम से कम सुनिए और इस गरीब फैमिली को इंसाफ दीजिए। नहीं तो क्योंकि गरीब को जीने का हक नहीं है इस हमारे देश में, हिंदुस्तान देश में गरीब को जीने का हक नहीं है। बिल्कुल हक है। कम से कम कोई भी बात होती है तो समाज में उसका हल होता है, प्रशासन में हल होता है। क्या किसी की हत्या कर दीजिएगा आप? इतना हिम्मत बढ़ गया आपका? आप सोच सकते हैं कि अपराधी का मनोबल कैसे नहीं बढ़े। मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में मर्डर कर देता है और 3 महीना में उसका बेल हो जाता है। क्या? पैसे के बल पर, पैसे के बल पर। और कोई गरीब है, अपराधी भी नहीं है, लेकिन उसको पूरी जिंदगी जेल में सड़ा दिया जाता है। तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से दिखाइए। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था मधुबनी जिला के बसैसा गांव से, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट के लिए आप देखते रहिए VOS 24 न्यूज।